सभी को सादर प्रणाम। सभी को मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही। अच्छी आ रही है। सभी अपनी कमर सीधी कर लें, गायत्री मन साथ साथ। ओ भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च ओम श्री गुरुवे नमः। आइए, आज के सत्र में सभी का बहुत स्वागत है। आज आदरणीय विजय कुमार गुप्ता जी अलवर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूजी ने बीएससी की परिशिक्षा प्राप्त की है तथा एक होम्योपैथिक मेडिकल शॉप का संचालन भी किया है। वर्ष 1997 से आप एवं आपकी धर्मपत्नी पत्नी दोनों ही परम पूज्य गुरुदेव के दिव्य मिशन से जुड़े हुए हैं और तब से निरंतर पूर्ण समर्पण भाव से मिशन की सेवा में रत हैं। आपका मिशन कार्यों में योगदान अत्यंत उल्लेखनीय रहा है। विशेष रूप से आपने नशा मुक्ति आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई है और समाज को जागरूक करने हेतु अनेक नशा मुक्ति शिविरों का सफल आयोजन किया है। आपका जीवन सेवा, तप, त्याग और साधना का अनुपम उदाहरण है। वर्तमान समय में आप मुंसियारी में निवास करते हुए वहां की साधना साधकों के बीच गुरु कृपा और दिव्यता का संचार कर रहे हैं। आपका जीवन कार्य और समर्पण हम सभी साधकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। अब हम आदरणीय बाबूजी, हमारा बहुत ही परम सौभाग्य है कि आदरणीय विजय बाबूजी के पावन सानिध्य में हम ध्यान का दिव्य अवसर प्राप्त करेंगे। अब हम आदरणीय विजय बाबूजी को का स्वागत करते हैं। सभी साधक पूर्ण श्रद्धा एवं एकाग्रता के साथ उनके मार्गदर्शन में ध्यान करें। आदरणीय विजय बाबूजी, आपका स्वागत है। अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बहुत बहुत आभार सबका कि मुझे मौका दिया गया और सबके बीच में ये ध्यान सत्र आपने जो आयोजित किया है। मैं माता जी की भी बहुत बहुत आभारी हूँ उनका कि माता जी ने मुझे अवसर प्रदान किया। और हम पहले भी लखनऊ के कार्यक्रम में आए थे आपके यहाँ। मुझे बड़ी खुशी है कि अब मैं इस कार्यक्रम में शामिल हो पा रहा हूँ आपका। मुझे विषय दिया गया है कि ध्यान क्यों करना चाहिए और ध्यान के क्या लाभ हैं और ध्यान करने से ध्यान किस प्रकार से किया जा सकता है। वैसे तो गायत्री परिवार की बहुत साइट पे बहुत सारी ध्यान की विधियां हैं, लेकिन जो तरीका हम लोग अमूमन अपनाते हैं अपने सरल तरीके से हम कर सकें तो उसको अपनाया जा सकता है। तो सबसे पहले कि ये कि हमको ये समझना चाहिए कि ध्यान क्यों करना है, ध्यान करने के क्या लाभ हैं, क्यों करना चाहिए। क्योंकि दिन भर की गतिविधियों से हमारा मन चंचल हो जाता है, मन बिखरा हुआ रहता है, मन में एकाग्रता नहीं रहती और चारों तरफ से मन को समेटने के लिए ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। और चारों तरफ से जब मन सिमटता नहीं है तो बड़ा खिन्न सा हो जाता है। कई बार हम लोग परेशान से बेचैन से दिखाई देते हैं। तो इसके लिए हमको जैसे उदाहरण लिया जा सकता है कि जैसे कि कोई तालाब है, मान लो, या कोई बर्तन लें, उसमें पानी भर लें और उसमें कुछ हम डालें या तरंगे उठेंगी तो तरंगों से एक प्रकार की तरंगे से बेचैनी, जैसे पानी में चंचलता आई तो परेशानी हो गई उसमें। तो ऐसे ही दिन भर जो भी बात कार्य करते हैं हम, उन कार्यों से हमारे मन में खिन्नता आ जाती है, बेचैनी आ जाती है और कार्य करने की क्षमता हमारी घट जाती है, मन अशांत हो जाता है। तो इसलिए हमको ये ध्यान करने की आवश्यकता पड़ती है। हमारी कार्य करने की क्षमता घटती है तो उसको क्षमता को बढ़ाने के लिए ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इसलिए ध्यान को कार्य करने, क्षमता को बढ़ाने के लिए ध्यान करना चाहिए। ज़्यादा काम कर सकते हैं, विचार शक्ति को बढ़ा सकते हैं हम ध्यान करने से। जैसे भी अब गुरुदेव के बारे में आपने सुना होगा कि एक बार उनको आगरा में रहे वो कुछ, तो 18 दिन में वहाँ की सभी लाइब्रेरी को पढ़ डाला उन्होंने। इतनी उनकी क्षमता बढ़ गई थी, क्योंकि वो शुरू, गुरुदेव तो खैर गुरुदेव ही थे, लेकिन हम गुरुदेव से सीख सकते हैं और ध्यान की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ध्यान की क्षमता बढ़ेगी तो कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। तो हम भी कम समय में ज़्यादा साहित्य पढ़ सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, स्वाध्याय से हमारी शक्ति बढ़ती है। तो ध्यान करने से हमको बहुत सारा लाभ मिलता है, हमारी विषय की गहराई भी बढ़ जाती है। कोई भी विषय पे हमको चर्चा करनी है तो उसमें हम ज़्यादा गहराई से हम विचार कर सकते हैं, दूरदर्शिता बढ़ जाती है। और दूरदर्शिता हमारे लिए परम आवश्यक है। चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं आप, चाहे किसी विभाग में काम करते हो, चाहे घर में क्यों काम नहीं करते हो, तो घर में भी काम करने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। कोई सामान कहीं रख दिया, आपको मिल ही नहीं रहा है, अगर आप एकाग्रचित होकर के देखते हैं कि सामान को आपने व्यवस्थित रख रखा है, आपको ध्यान है, आपने मना सोच विचार के रखा है, तो वो आपको सामान वहीं रखा मिलेगा, क्योंकि जहाँ आपने रखा है। लेकिन आपका ध्यान चूक गया था, आपने कहीं रख दिया और ध्यान दिया ही, तो इससे क्या है, आपका गड़बड़ हो जाता है सारे का सारा। तो ये कहने का मतलब है कि हम चाहे कोई अध्यापक हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, किसी भी पद पे हो चाहे, तो सबको एक हमारी दूरदर्शिता की आवश्यकता है, ध्यान को एकाग्र करने की आवश्यकता है। और एक और भी लाभ है इसके ध्यान करने के। ध्यान करने से जैसे मन शांत रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है, बीपी वगैरह की कोई शिकायत नहीं रहती, लैक्टेट की मात्रा कम हो जाती है हमारी। लैक्टेट से आलस्य प्रमाद बढ़ जाता है हमारा, शिथिलता आ जाती है शरीर में। तो ध्यान करते हैं तो वह संतुलित हो जाता है, ब्लड के अंदर लैक्टेट बढ़ जाता है तो उसको भी कंट्रोल करता है। इसलिए हृदय से संबंधित बहुत सारी शिकायतें नहीं होंगी हमारे। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसलिए नियमित रूप से प्राणायाम को करते रहना चाहिए। इसमें आपने कई उदाहरण भी देखे होंगे कि जैसे सूर्य की किरणें हैं, बिखरी रहती हैं, और बिखरी किरणों का हम जो है उनका कोई इतना लाभ नहीं उठा पाते, इतनी गर्मी नहीं होती, और उसको एकत्रित कर दी जाए तो उससे कुछ भी जलाया जा सकता है, कोई भी लाभ उठाया जा सकता है। सोलर सिस्टम में भी ये उनको लाभ उठाया जा सकता है। तो हम एकाग्रता को बढ़ाने से बहुत सारे लाभ हमको प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए हमको करना चाहिए। अब ध्यान करने से पहले हमको प्राणायाम भी करना चाहिए, क्योंकि एकदम से मन शांत नहीं होता है, एकदम से मन को एकाग्र नहीं किया जा सकता। उसके लिए कुछ प्रक्रिया अपनाएं तो ज़्यादा लाभ रहेगा। तो ये प्रक्रिया भाई गुरुदेव ने बहुत सरल तरीके से बताई है कि हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें, बहुत सरल है ये। नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं, ये भी ठीक है, आराम से कर सकते हैं इसको। अभी दोनों प्राणायाम थोड़ा खाली पेट हो तो कर सकते हैं। एक प्राणाकर्षण प्राणायाम है, प्राणाकर्षण प्राणायाम भी हम करें तो इससे भी मन बड़ा एकाग्र हो जाता है, ध्यान लग जाता है इससे आसानी से। तो इन प्राणायाम को हमको कम से कम ये 2-3 तरह के प्राणायाम को एक बार कर ही लेना चाहिए, चाहे 2-2 3-3 मिनट ही हम क्यों ना करें। 2-2 3-3 मिनट करने से भी हमको लाभ मिल जाएगा, ज़्यादा करेंगे तो और अच्छी एकाग्रता बढ़ेगी हमारी और क्षमता बढ़ जाएगी। तो इसमें अनुलोम विलोम तो अब अधिकतर लोग जानते होंगे कि एक बाईं सांस से नाक से श्वास लेना है, दाईं से छोड़ना है, दाईं से लेना, बाईं से छोड़ना है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम ये 2-3 मिनट आप कर लें, लेकिन होना चाहिए खाली पेट। अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, क्योंकि पेट में जब सांस जाती है तो पेट फूलना चाहिए हमारा। अगर हमने भोजन कर रखा है और पेट को हम फुला रहे हैं तो ये लिए हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। इसलिए भरे पेट में कभी प्राणायाम ना करें। प्राणाकर्षण प्राणायाम कर भी सकते हैं, लेकिन इसमें भी पेट में हवा भरनी पड़ती है तो इसलिए दिक्कत है। तो संभव हो हम खाली पेट ही प्राणायाम करें, या जैसे मान लो आपको सुबह समय नहीं मिलता है किसी कारणवश, और आप शाम को ध्यान करना चाह रहे हैं, दोपहर में करना चाह रहे हैं, तो भोजन के 2-3 घंटे बाद भी आप प्राणायाम, 3 घंटे बाद प्राणायाम कर सकते हैं। क्योंकि उससे थोड़ा सा पेट का पाचन शक्ति, पाचन होता है तो पेट हल्का हो जाता है। तो आपको प्राणायाम करने के लिए थोड़ा सा शरीर में जगह बन जाती है, पेट में जगह बन जाती है, तो वो थोड़ा सरल हो जाता है। हम करेंगे मान लो, तो इस समय भी ये प्राणायाम, क्योंकि भोजन करके आप चुके होंगे तो अभी आप नहीं कर पाए मान लो ये प्राणाकर्षण प्राणायाम या नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम, तो इस एक तरीका और भी है। अगर ऐसी स्थिति में आप श्वास की गति पे ध्यान रखेंगे, श्वास आ रही है जा रही है इस पे, तो उस पर आप ध्यान पूर्वक एकाग्रचित होकर बैठ जाएं। तो अभी आपका ध्यान हम शुरू कराते हैं। एक बार आप सभी लोग से निवेदन है कि आप ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे, दोनों हाथ गोदी में रख लेंगे, बाएं हाथ
नीचे, दाएं हाथ ऊपर, और आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करके कमर सीधी करके बैठेंगे कि हमारे जो रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। जब भी हम ध्यान लगाएं या जप करें, कोई भी साधना करें, तो कमर सीधी रहना बहुत जरूरी है। आपने सुना होगा कि इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी हमारी तीनों सूक्ष्म रूप से रीढ़ की हड्डी के अंदर स्थित रहती हैं। ये जैसे कि एक वायर होता है ना, बिजली के वायर होते हैं, उनके अंदर करंट बहता है, उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, एक गर्म नाड़ी है, एक ठंडी नाड़ी है, और एक मध्य में जब दोनों बराबर हो जाती हैं हमारा, आप कभी भी देखेंगे कि बाईं जो हमारी दाईं नाक है वो सूर्य नाड़ी है। बाईं नाक से हम जब श्वास लेते हैं तो ये चंद्र स्वर है, इसको चंद्र नाड़ी कह सकते हैं। ये इसमें ठंडा श्वास आता है, इसमें गर्म श्वास आता है। दाईं नाक में गर्म श्वास आता है और बाईं नाक में गर्म श्वास आता है। ऐसा आप महसूस करेंगे तो आपको पता लगेगा। इन दोनों में अगर बराबर श्वास आ रहा है तो आप इसका मतलब समझेंगे कि आप सुषुम्ना नाड़ी में स्थित हैं। आपका ध्यान अच्छा लगेगा उस समय। तो ये आप जब प्राणायाम करेंगे तो दोनों नाड़ियां वास्तव में बराबर में हो जाएंगी और दोनों नाक से बराबर श्वास आएगा और आप बैलेंस स्थिति में आएंगे और आपको ध्यान बड़ा अच्छा लगेगा। तो अभी फिलहाल आप बैठें, कमर सीधी करेंगे और श्वास को लेंगे। धीमे धीमे श्वास को लें। धीरे धीरे श्वास को फिर छोड़ेंगे। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। धीरे धीरे आप श्वास पे मन को ले जाएं। श्वास की गति को नियंत्रित होने दें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। इस प्रकार से ध्यान रखें, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। आप ध्यान करें। आप शांति हरिद्वार पहुंचे हुए हैं। हरिद्वार शांति के पास गंगा जी में आप स्नान करने जा रहे हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का समय है। गंगा जी में आप डुबकी लगा रहे हैं। भाव कर रहे हैं आपका तन और मन गंगा जी में डुबकी लगाने से शांत हो रहा है। तन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। तन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। गंगा जी में स्नान करके आप बाहर निकलें और शांति कुंज में आप प्रवेश किया। शांति कुंज में आप समाधि स्थल पे पहुंचे। जो लोग शांति कुंज गए वो जानते होंगे। समाधि स्थल पे पहुंचे, गुरुदेव माता जी को समाधि स्थल पे प्रणाम किया। देव से प्रार्थना कर रहे हैं, गुरुदेव मुझे क्षमता प्रदान करें कि मैं अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर सकूं, अपने परिवार को और अपने आप को सच्चे मार्ग पर, सही मार्ग पर ले चला सकूं। आपके बताए अनुशासन में चल सकूं, श्रेष्ठ मार्ग पर चल सकूं, ऐसी शक्ति प्रदान करें। समाधि स्थल से धीरे धीरे चलते हुए आप अखंड दीपक के दर्शन करने जा रहे हैं। मन ही मन गायत्री मंत्र बोलें। 5 बार गायत्री मंत्र बोलते जाएंगे और अखंड दीपक के लिए आप दर्शन की लाइन में आगे चलते चले जा रहे हैं। गुरुदेव का साक्षात दर्शन दीपक में कर रहे हैं आप। दीपक से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। गायत्री माता को प्रणाम करते हुए नीचे गायत्री मंदिर पे आए हैं।
गायत्री मंदिर में भी गायत्री माता को प्रणाम कर भटका हुआ देवता का मंदिर का दर्शन करें और अपने अंदर देवत्व की भावना को महसूस करें। मेरे अंदर देवत्व की वृद्धि हो रही है। अपने आप को प्रणाम करें। आगे प्रत्येक शीशे में अपने आप को प्रणाम करते हुए अपने अंदर सोहम की शक्ति जागृत करें। शिवोहम सच्चिदानंदोहम अयत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि। अपने अंदर इन शक्तियों को महसूस करते हुए आत्मा के स्वरूप को पहचानते हुए आगे बढ़ें। विश्वामित्र को प्रणाम करें। विश्वामित्र की तपभूमि महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम करते हुए आगे भागीरथ ऋषि को प्रणाम करें। वाल्मीकि ऋषि को प्रणाम करें। याज्ञवल्क्य ऋषि को प्रणाम करें। वशिष्ठ ऋषि को प्रणाम करें। चरक ऋषि को प्रणाम करते हुए परशुराम ऋषि को प्रणाम करते हुए पुनः समाधि स्थल पे पहुंचे। वहां एक चित्त होकर बैठे। ब्रह्म मुहूर्त का समय, मन शांत, तन शांत, भाव समाधि, दिव्य दर्शन करें। हिमालय के सर्वोच्च शिखर का ध्यान करें। सर्वोच्च शिखर से स्वर्णिम सूर्य, सूर्य की किरणें सूर्य से प्रकाशित स्वर्णिम शिखर का ध्यान करते हुए सूर्य की किरणें हमारे नाभि चक्र में प्रवेश कर रही हैं। नाभि चक्र सूर्य की तरह प्रकाशित हो रहा है। नाभि कमल विकसित हो रहा है। रोम रोम पुलकित हो रहा है। स्थूल शरीर प्राणवान हो रहा है। स्थूल शरीर ओजवान हो रहा है। स्थूल शरीर प्राणवान, ओजवान और प्रकाशित हो रहा है। स्थूल शरीर विकसित हो रहा है। स्थूल शरीर से हमारा शरीर स्वस्थ बनता हुआ चला रहा है, सबल बनता हुआ चला जा रहा है। सूर्य की किरणें
हृदय चक्र में प्रवेश कर रही हैं। हृदय चक्र, अनाहत चक्र। हृदय चक्र शुक शरीर का स्थान। शुक शरीर में सूर्य की किरणें का प्रवेश हो रहा है। शुक शरीर में सूर्य की किरणों से प्रज्ञा का संचार हो रहा है। कण कण में प्रज्ञा का संचार, रोम रोम में प्रज्ञा का संचार। शुक शरीर तेजस्वी, प्रज्ञावान, विवेकवान है। शुक शरीर तेजस्वी, प्रज्ञावान, विवेकवान बने। हमारे अंदर ओज और तेज की वृद्धि हो रही। हम प्रज्ञावान बन गए, बुद्धि से ऊपर प्रज्ञावान, विवेकवान, गुणवान, संस्कारवान बनते चले जा रहे हैं। शुक शरीर विकसित होता हुआ चला जा रहा है। हृदय कमल खिलता हुआ चला जा रहा है, प्रकाशित होता हुआ चला जा रहा है। सूक्ष्म शरीर प्रकाशित होता चला जा रहा है, विकसित होता हुआ चला जा रहा है। सूर्य की किरणें हमारे कारण शरीर में प्रवेश कर रही हैं। कारण शरीर का स्थान मस्तिष्क मध्य में होता है। सहस्रार कमल, सहस्रार कमल में सूर्य की किरणों का प्रवेश। हमारा मस्तिष्क प्रकाशित होता हुआ चला जा रहा है। सहस्रार कमल, ब्रह्म कमल। यह ग्रे मैटर में एक प्रकार का पदार्थ रहता है, वह चार्ज होता हुआ चला जा रहा है। सहस्रार कमल विकसित होता चला जा रहा है। ब्रह्म कमल विकसित होता हुआ चला जा रहा है। सूर्य की किरणों से सहस्रार कमल विकसित होता चला जा रहा है। श्रद्धा का स्रोत सहस्रार कमल, भावना का स्रोत सहस्रार कमल, आस्था का स्रोत सहस्रार कमल। श्रद्धा, भावना और आस्था हमारी विकसित होती चली जा रही है। हमारा सहस्रार कमल विकसित होता चला जा रहा है, प्रकाशवान होता चला जा रहा है। हम ओजस्वी, वर्चस्वी, तेजस्वी बनते चले जा रहे हैं। श्रद्धावान होते चले जा रहे हैं, प्राणवान होते चले जा रहे हैं। तीनों शरीर प्रकाशित होते चले जा रहे हैं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर, तीनों शरीर विकसित होते चले जा रहे हैं। हमारा समर्पण बढ़ता हुआ चला जा रहा है। सूर्य, सविता, आग, साधक, ईंधन, ईंधन और आग का समर्पण। ईंधन का आग में विसर्जन, हमारा आत्म विसर्जन। साधक का आत्म विसर्जन, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक। हमारे शरीर में रोम रोम में सविता का संचार, हमारा रोम रोम प्रकाशित होता हुआ चला जा रहा है। रोम रोम विकसित होता हुआ चला जा रहा है।
रोम रोम प्राणवान होता चला जाता। अभी कुछ देर ऐसे बैठे रहें, 5 बार ओमकार की ध्वनि के साथ ओ प्रार्थना सदगुरुदेव की। असतो मा सद्गमे, असतो मा सद्गमे, तमसो मा ज्योतिर्गमे, तमसो मा ज्योतिर्गमे, तमसो मा ज्योतिर्गमे, मृत्युर्मामृतं गमे, मृत्युर्मामृतं गमे। ओम शांति शांति शांति। अभी आधा 1 मिनट ऐसे रहें। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे और हथेलियों को दर्शन करें। चेहरे पे लगाएं, मस्तिष्क पे लगाएं। ओम शांति शांति। ध्यान करते समय अंत में आप चाहें तो जब ओमकार की ध्वनि करते हैं आप ध्यान हटा सकते हैं। आप नॉर्मल स्थिति में आए। आप गुरुदेव की वाणी में जब ध्यान करते हैं तो जब 10 बार 12 बार गायत्री मंत्र बोलते हैं तो आप 5 कोशों का ध्यान भी उस समय कर सकते हैं। चाहे तो आप जैसे कि हमारा जो नाभि है, नाभि में अन्नमय कोश रहता है। मूलाधार चक्र में हमारा प्राणमय कोश का ध्यान कर सकते हैं उस समय। और आज्ञा चक्र में मनोमय कोश, हृदय चक्र में विज्ञानमय कोश और सहस्रार में आनंदमय कोश का ध्यान करें। 2-2 बार अगर आप इन मंत्रों गायत्री मंत्र एक एक चक्र पे ध्यान करेंगे तो हमारे 5 कोशों की जागृति भी साथ साथ हो सकती है। अगर एक साथ 2 तरह का ध्यान आप कर सकते हैं, पंचकोश का भी लाभ उठा सकते हैं, इसमें 5 कोश भी हमारे जागृत हो सकते हैं। तो ये भी आप करें गायत्री मंत्र जब बोलें तो। और अगर 3 शरीर का ध्यान कर रहे हैं आप तो 4-4 बार तीनों चक्रों पे गायत्री मंत्र बोलें। गुरुदेव की वाणी में जब गायत्री मंत्र आप सुनेंगे, उनके साथ में सस्वर आप ध्यान करेंगे तो मंत्र के साथ ही हमारे चक्रों का जागरण शुरू हो जाता है। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप प्राणायाम आप अवश्य कर लें। प्राणाकर्षण प्राणायाम बड़ा सरल है। इसमें श्वास को खींचना होता है, थोड़ी देर अंदर रखना है, फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना है, थोड़ी देर बिना श्वास के लेना है। ये क्रिया आप प्राणायाम प्राणाकर्षण प्राणायाम कहलाती है, बहुत सरल है। इसको आप नियमित रूप से आप जरूर करें। प्राणायाम करने से आपका ध्यान अच्छा लगेगा। और भी कोई किसी को भी अगर कोई जानकारी लेनी तो आप पूछ सकते हैं। भले ही आप जानना चाह रहे होंगे शायद मुंशियारी में हम लोग यहाँ आए हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता सकते हैं 1-2 मिनट में। मुंशियारी एक साधना स्थली है जो कि यहाँ 1999 में भूमि ली गई। उसके बाद में यहाँ कुछ ज़्यादा साधनाएं नहीं हुई, लेकिन 1915 से 2015 से यहाँ की साधना नियमित रूप से चल रही है। यहाँ मौन साधना सत्र होते हैं जिसमें 5-5 दिन की साधनाएं चलती हैं। 5 दिन में सुबह से लेकर ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के रात्रि को 8:30 बजे तक की साधनाएं चलती हैं, जिसमें निर्धारित भोजन और प्रज्ञा पेय आदि दिया जाता है। इसमें 3 ध्यान होते हैं सुबह दोपहर शाम के। और मंत्र जप
इसमें माला का कोई महत्व यहाँ नहीं रहता। यहाँ थोड़ी उच्च स्तरीय साधना कराई जाती है। मौन साधना के दौरान मोबाइल वगैरह सब यहाँ हम लोग रख लेते हैं, मोबाइल नहीं देते। किसी प्रकार की कोई बाहर की दुनिया से कोई संपर्क टूट जाता है 5 दिन के लिए। ये साधना थोड़ी अच्छी है। आप जब भी साधना करेंगे यहाँ तो आपको देखेंगे कि यहाँ से जो भी गए हैं उन्होंने कोई बड़े काम किए होंगे। माता जी से बात हुई थी, माता जी ने बताया उन्होंने भी यहाँ साधना की है, और माता जी तो बहुत ही जोर शोर से इस कार्य में लगी हुई हैं। हमें बड़ी खुशी है कि वो, और इसी प्रकार से हम भी चाहेंगे कि आप भी अगर चाहें तो यहाँ पर आकर के 5 दिन की साधना कर सकते हैं। यहाँ पे खास बात यह है कि यहाँ पंचाचूली पर्वत है, 5 शिखर जो हिमालय के दिखाई देते हैं यहाँ से, उनके सामने बैठ करके आपको ध्यान करने का अवसर मिलता है। गायत्री माता यहाँ अलग प्रकार का मंदिर बनाया है। गायत्री मंदिर के पीछे शीशा लगाया हुआ है, कोई दीवार नहीं है, और सीधा यहाँ से पर्वत दिखाई देता है। आप जब दर्शन यहाँ पे साधना करेंगे तो हिमालय दिखाई देता है। हालांकि ठंड रहती है यहाँ पे, 12 महीने ठंड रहती है, अभी भी यहाँ सर्दी है, तो यहाँ पे आते हैं। लेकिन साधना की स्थिति में, जब सर्दी में, जब ठंडे मौसम में साधना का लाभ ही कुछ और है। यहाँ ध्यान बड़ा अच्छे से लगता है, आपकी एकाग्रता बहुत जल्दी बनेगी यहाँ पे, और साधना का कई गुना लाभ मिलता है। जो आप वहाँ पे करते हैं उससे कई गुना लाभ यहाँ मिलता है। ये तो खैर शांति कुंज में भी हमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है, क्योंकि वहाँ तो सिद्ध भूमि है, ये भी सिद्ध क्षेत्र बन गया है, क्योंकि यहाँ पे वर्षों से यहाँ पे अनुष्ठान चल रहा है, वर्षों से मौन साधना चल रही है, तो इसका बड़ा लाभ मिलता है। पंचाचूली के सानिध्य में बैठ करके अनुष्ठान का अलग ही लाभ है। यहाँ आप जब आसपास की हरियाली को देखते हैं तो अलग ही अनुभूति होती है, तो आप अनुभूति करेंगे। कभी आप साइट पे भी देख सकते हैं इसको, मुंशियारी के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं आप। ये संक्षिप्त जानकारी, रजिस्ट्रेशन इसका ऑनलाइन शांतिकुंज से होता है, तो वो साइट पे जा करके वहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आप कर सकते हैं। अभी सितंबर से प्रारंभ होंगे यहाँ के सत्र, और फिर नवंबर तक चलेंगे, और इस प्रकार से मार्च से लेकर के मई तक यहाँ सत्र चलाए जाते हैं। तो ये बड़े अच्छा दिव्य क्षेत्र है, आप कभी भी अवसर प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए। और किसी की कोई बात है तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। ध्यान की इस दिव्य अनुभूति हेतु हम आदरणीय विजय बाबू जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, और सभी साधकों से विनम्र निवेदन है कि कृपया अपने माइक ऑन करें और अपने भाव एवं अनुभव साझा करें। सभी के अत्यंत ही सुंदर, शांतिपूर्ण और आत्मिक था। हृदय से धन्यवाद बाबू जी का बहुत बहुत। आइए इसी के साथ शांति पाठ करते हैं। शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट